मोदी जी की सरकार ला के रहेंगे। अयोध्या से चल के श्री राम आए हैं और लगा मंदिर तो बन ही गया, पूरे भारत में पूरी हिंदुत्व की लहर लहरा रही है और आगे तक कायम रहेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश को इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले। पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं को छला गया, किसान को छला गया है और सारे लोग नाराज हैं। पूरे 14 सीट इस बार उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खाते में पूरे 14 सीट आने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्रामपुर के जो यहाँ पर दतिमा मोड़ के जो जम्बूरी मैदान में पहुंचे हुए थे और महिलाओं का उत्साह देखिए, जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर भारी संख्या में आई थी और मोदी जी को सुनकर उनके उत्साह का जो अंदाजा है वो साफ लगाया जा सकता है। सीधे महिलाओं से बात करते हैं, कितना उत्साह आप लोगों में, मोदी जी ने क्या क्या कहा? बदल के रहे वो। इस बार हम छत्तीसगढ़ में मोदी जी की सरकार ला के रहेंगे और हम कांग्रेस वासियों को भी बीजेपी ज्वाइन करा के रहेंगे। इस बार बीजेपी जीतेगी 100%। मोदी जी की 100% गारंटी, 100% जीतेगी। काफी गारंटी दी मोदी जी ने, किन किन गारंटी पे आप लोग को भरोसा है? भी यही कामना करते हैं कि आगे भी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बनाएंगी, जो प्रदेश में भी सरकार बदलने की बात कही जी, प्रदेश में बदलने की बात है कि भाजपा की सरकार है। देखिए, जिस तरह से मोदी जी को लेकर महिलाओं की बात है और भी सीधे महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं को अधिकार भी देने की बात कही है। अब घर का जो मालिकाना हक होगा महिलाओं का, क्या क्या मोदी जी की बातों में आप लोगों को संदेश मिला? सबसे बड़ा संदेश यही था कि वो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। ये हम महिलाओं के प्रति बहुत उनकी अच्छी सोच है और पिछड़े वर्ग को आगे ला रहे हैं। जो गरीब है, आदिवासी है, उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो पृष्ठभूमि है वो गरीब परिवार से आए हैं, खुद ही बताते हैं। तो हम लोग को इस बात का बहुत संतोष है कि सक्षम परिवार तो खुश है, लेकिन वो पिछड़ी और नीची जाति है जो नहीं आगे आ पाती है, उनको आगे आने के लिए काम करते हैं। और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको बनाए हैं। तो हम लोग को बहुत गर्व है मोदी जी के ऊपर। आप लोग काफी उत्साहित दिख रही हैं कि कैसा लगा मोदी जी को बात सुनकर, उनको देखकर? अयोध्या से चल के श्री राम आए हैं और लगा मंदिर तो बन ही गया, पूरे भारत में पूरी हिंदुत्व की लहर लहरा रही है और आगे तक कायम रहेगी। कुछ संदेश भी अब मोदी जी ने दिया है कि आप लोग उनके घर तक, जो आपके पड़ोस में रहते हैं उनके तक पहुंचाएंगे। उनको जोहार बोलने के लिए बोला है। हम जाके अपने पूरे मोहल्ला, गली, पूरे शहर में जोहार बोलेंगे मोदी जी के नाम पे। आप लोग के उत्साह से ये लग रहा है कि जिस तरह से संदेश मोदी जी देकर गए हैं, अब उसको किस तरह से आप लोग आगे लेकर जाएंगे? हम मोदी जी से बहुत खुश हैं। हमको छत्तीसगढ़ में बदलाव चाहिए, हमको भाजपा की सरकार चाहिए। आपका क्या कहना है मोदी जी को देखकर सुनकर? मोदी जी को देखकर सुनकर ये कहना है कि अब उम्मीद एकदम पूर्ण रूप से बंध गई है कि राम राज्य आने वाला। और छत्तीसगढ़ में जो नशे का कारोबार है, नशे का कारोबार है, सटोरियों का कारोबार है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। और मोदी जी की आज की स्पीच सुन के लगा ये सब नष्ट होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियां बहुत सुरक्षित होगी। और महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान दिया है और जो उनको अधिकार आज दिया है, उसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश को इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरी बीजेपी पार्टी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने जोहार कहा, क्या उद्बोधन था, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हमारा सम्मान किया है, हमारा गौरव बढ़ाया है और हम भी उनके सम्मान को कायम रखेंगे और इस बार भाजपा सरकार ही लाएंगे। जय जय श्री राम। जिस तरह से महिलाओं के उत्साह को आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी की यहाँ पर सभा थी और नरेंद्र मोदी की सभा के बाद जिस तरह से महिलाओं में उत्साह है, उनका साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ मोदी जी ने महिलाओं के हक की बात कही है, बल्कि यहाँ से नशे और सट्टे के कारोबार को भी बंद करने की जो गारंटी दी है, उससे ये महिलाएं काफी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि फिर से एक बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। ये जो नारे लग रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की सभा के बाद जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उनके उत्साह में किस तरह की वृद्धि हुई है देखी जा सकती है। तमाम ये उत्साह देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उद्देश्य नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर था कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए, वो लगता है पूरा हुआ। कितने उत्साहित हैं आप लोग और किस तरह का अब जो चुनाव में आप लोग आगे मैदान में जाएंगे? पूरे देश में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहती है और सरगुजा में सबसे ज्यादा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरगुजा के सभी सीटों में, 14 सीटों में युवा मोर्चा पूर्ण रूप से लगी हुई है और सभी सीटों में हम जीत करके आएंगे।
चुनाव पहले से भी चल रहे हैं प्रदेश में, आज प्रथम चरण का मतदान है। मोदी जी की सभा से कितने उत्साहित आप? निश्चित तौर पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं को छला गया है, किसान को छला गया है और सारे लोग नाराज हैं। निश्चित तौर पर एक परिवर्तन रहेगा। मोदी जी ने लोगों के घर तक कुछ संदेश पहुंचाने की बात कही है, क्या संदेश है और आप लोग कैसे काम करेंगे? मोदी जी का जबरदस्त उत्साह है उनमें करने में, गांव में जय जोहार करने के लिए बोले, घर घर में जाने के लिए भाजपा को बोले हैं। कैसे आप लोग काम करेंगे? हम लोग जाके घर घर में जाके डोर टू डोर काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि मोदी जी ने किन किन बातों पर फोकस किया, क्योंकि युवाओं की बात कही, महिलाओं की बात कही, देश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं, उनको लेकर बात कही। किस तरह से फोकस करेंगे, चुनाव में कैसे जाएंगे? चुनाव में हम भाजपा का जो विजय संकल्प रैली है, जिसमें भाजपा ने जो घोषणा किया है, यहाँ किसानों के लिए हित के लिए, युवाओं के लिए हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए जो घोषणा किया है, उन सभी घोषणाओं को सभी जन जन तक हमें पहुंचाना है। और ये हमारा काम है कि यहाँ फिर से प्रदेश में 2023 में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए कह के गए हैं, जिसमें हर युवा आगे जाए। और जो कांग्रेस की सरकार ने जो युवाओं को दबाने का काम किया है, वो निश्चित तौर पर मोदी जी का जो कहना है कि युवाओं को पीढ़ी ही आगे की ओर बढ़ता रहे। सरगुजा संभाग में अभी एक भी सीट पर भाजपा नहीं है, सभी सीटें कांग्रेस के पास है। कितनी बड़ी चुनौती? जी, निश्चित रूप से विगत चुनाव में जैसे कि मुख्यमंत्री हर संभाग में लॉन्च करके 14 सीटों में बाबा टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में लॉन्च करके जो कांग्रेस ने सरगुजा की जनता को छला है, पूरे 14 सीट इस बार उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खाते में पूरे 14 सीट आने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में पूरे कार्यकर्ता चार्ज है, पूरे वोटर चार्ज है और पूरा सरगुजा चार्ज है। चार्ज हो चुके हैं और एक तरफ से जो नरेंद्र मोदी की सभा रही है, उसके बाद जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं। ऐसे में उनका कहना है कि जो मोदी जी ने इन्हें काम सौंपा है, जो जोहार घर घर तक पहुंचाने की बात कही है, वो तो पहुंचाएंगे ही, साथ ही साथ सरगुजा संभाग के साथ साथ जो प्रदेश में सरकार बनाने की भी बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी की सभा के बाद ये कार्यकर्ता कितने उत्साहित होते हैं और जो वोट प्रतिशत है, जो चुनाव के परिणाम है, किस तरीके से आते हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।